हमारे साथ एमएस मनी साहब भी जुड़ गए। मनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। लगातार जीएसटी की इस कवरेज में आप हमारे साथ रहे। फाइनली वो अनाउंसमेंट आ गई है जिसका हमें इंतजार था। आपका पहला रिएक्शन? मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है ये काफी सिमिलर है जीएसटी की शुरुआत जब हुई थी जुलाई 1, 2017 में, जहां पर आपको याद होगा कि वो अनाउंसमेंट भी रात को 12 बजे हुई थी मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, और अभी 12 बजने में कुछ 40 मिनट बाकी हैं। तो सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं और ये मेजर डिसीजंस हैं, ये यूनानिमसली कंसेंट और कंसेंसस के साथ में लिए गए हैं स्टेट के साथ। और जो प्रतिक्रिया हम उम्मीद कर रहे थे 2 दिन की होगी, वो जब 1 दिन में समाप्त हो जाती है, ये इंडिकेट करती है कि जीएसटी का जो सिस्टम है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी में अभी आ चुका है। आपने देखा होगा कलेक्शंस भी काफी स्टेबल हो चुके हैं पिछले 6 महीने 12 महीने में। और अब जब हम लार्ज स्केल चेंज कर रहे हैं रेट को 28 से 18 में, 18 से 5 में, कुछ आइटम्स के केस में 18 से निल में, 5 से निल में, इतना स्वीपिंग चेंजेस जो हम कर रहे हैं, इसको जब हम कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस पॉलिसी मेकर्स के पास में है सेंटर और स्टेट दोनों में, वो इंडिकेट करती है कि ये जो टैक्स है ये अभी मैच्योर हो चुकी है। और अभी लोगों के मन में कोई शंका नहीं है कि रेवेन्यू लॉस होगी कि नहीं होगी, इसका असर क्या होगा, स्टेट्स रेवेन्यू लॉस को झेल पाएंगे कि नहीं, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्या असर होगा। वो सारी चीजें और वो सारे कंसर्न डेफिनेटली वैलिड हैं, पर हम आज इस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो कंसर्न हमारे जीएसटी रिफॉर्म को अभी डिरेल नहीं कर सकते हैं। उन शंकाओं की वजह से हम जो जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहते हैं, आज हमने शायद इसको जेन्युइनली सिंपल टैक्स बना दिया है इन चेंजेस के बाद में। जी मणि साहब, कोई सूदिंग सरप्राइज आपके लिए? जैसे मुझे ये लगा कि जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हुआ इंडिविजुअल का या हेल्थ इंश्योरेंस, सब उन्होंने जीरो पे ही कर दिया है। आई डोंट नो कि क्या ये पहले से प्रस्तावित था। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं, छेना, पनीर, इंडियन ब्रेड्स ज़ीरो पे ले आए हैं। बहुत सारा जो नमकीन, गुजिया, सॉस, पास्ता, मैंने ऑलमोस्ट, हमने अपने कार्यक्रम में भी बात की थी, किचन बहुत सस्ता होने जा रहा है। तो वो कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, लेकिन कोई सूदिंग सरप्राइज जो आपको लगा कि ये और उम्मीद से आगे हो गया? देखिए, एक जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया, बहुत सी चीजें आज जो निल में आई हैं या 5% पे आई हैं, यूनिफॉर्म रेट जिसका हो गया है, वो सारे रेट्स थे जिनके ऊपर काफी लिटिगेशन हुई थी पहले। उन्होंने जैसे इंडियन ब्रेड्स में कहा है कि निल है। आपको याद होगा कि पहले इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी कि पराठे के ऊपर रेट अलग है, ब्रेड के ऊपर अलग रेट है और रोटी के ऊपर अलग रेट है। तो जो जो डिफिकल्ट चीजें थी जिसपे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट थी पहले, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि उम्मीद से ज्यादा ही रेट रिडक्शन हुई है, क्योंकि जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 12% के काफी आइटम्स 5 में आ जाएंगे, शायद हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि 18% के बहुत आइटम्स भी 5% पे आ गए हैं, जिनका उन्होंने खास करके जिक्र किया। अब 18% से 5% में अगर रेट्स आ जाते हैं तो ये 2 चीज इंडिकेट करती हैं। पहली बात यह है कि आम आदमी को जीएसटी का रेट जो है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं, दवाइयां हैं, सारे 5% पे हैं, और जो 5% पे नहीं है वो कहां पर है, वो सारे 18% पे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी कंज्यूमर के तरफ से बहुत सिंपल हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि अब ये जेन्युइनली सिंपल टैक्स बन गया है।